नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अवतार में। तो आज हम फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं नीति सिंस की न्यू एडिशन की जो वोकैब्स की बुक्स है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। यानी कि वोकैब्स के लिए काफ़ी बेहतरीन बुक्स है, काफ़ी अच्छा बुक्स है, इसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिविज़न करेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले, यानी कि दिया गया है साल्वो, यानी कि साल्वो का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा फौजी सलामी। यानी कि इसका मीनिंग्स देखेंगे साल्वो का, तो हो जाएगा द फायरिंग ऑफ मैनी गन्स एट द सेम टाइम्स टू मार्क एन ओकेशन। यानी कि किसी समय यानी कि एक ही समय में यानी कि गन्स को फायरिंग करना, यानी कि फौजी को सलामी देना, इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में, यानी कि साल्वो, यानी कि फौजी सलामी। अगला दिया गया है सैमरिटन, यानी कि सैमरिटन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा नेक आदमी, यानी कि परोपकारी आदमी, भला आदमी, काफ़ी अच्छा व्यक्ति, जिसका हम मीनिंग्स देखेंगे। तो वन हु हेल्प्स द पर्सन इन नीड, यानी कि ज़रूरतमंदों को, ऐसा व्यक्ति जो मदद करता हो ज़रूरतों को, इसे हम बोलेंगे सैमरिटन, यानी कि नेक आदमी और भला आदमी। अगला यहाँ पे दिया गया है वन वर्ड समिज्ड, यानी कि इसका अर्थ जगह समिज्ड का यानी कि प्रतिबंधित साहित्य की नकल और वितरण करना, यानी कि द कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर एंड बैंड बाय द स्टेट इली, यानी कि स्टेट के लिए जो चीज़ बैन किया गया हो उसी का नकल करना, यानी कि कॉपी करना, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि वितरण करना, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में, यानी कि सेमीजेट्स। अगला दिया गया है सनाटोरियम, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा सनाटोरियम का, यानी कि आरोग्य निवास, यानी कि प्लेस वेयर पीपुल्स विथ क्रोनिक इलनेस आर केप्ट, यानी कि जहाँ पे बीमारियों का, यानी कि ऐसे व्यक्ति जहाँ बीमारियों वाला व्यक्ति का, यानी कि जहाँ पे रखा जाता हो और उसका इलाज किया जाता हो, इसी का हम बोलेंगे यानी कि सैनेटोरियम, यानी कि आरोग्य निवास। अगला दिया गया है सैन सिटी, यानी कि सैन सिटी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सैंटिसिटी का पवित्रता, यानी कि द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, यानी कि जहाँ पे पवित्र हो, यानी कि होली हो और सेक्रेड हो, इसी को हम बोलेंगे सैंटिसिटी, यानी कि पवित्रता। अगला दिया गया है सेंचुअरी, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा सेंचुअरी का अभयारण्य, यानी कि ए प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि जहाँ पे बर्ड्स और एनिमल को, यानी कि पक्षियों और जानवर को जहाँ पे सुरक्षा तरीके से रखा जाता हो, ऐसा जगह, इसी को हम बोलेंगे सेंचुअरी, यानी कि अभयारण्य। अगला दिया गया है सैनग्विन, यानी कि सैनग्विन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आशावादी, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक, जहाँ पे आशा हो, यानी कि उम्मीद की किरण हो, उसी को हम बोलेंगे सैनग्विन, यानी कि आशावादी। अगला दिया गया है सरकाजम, यानी कि सरकाजम का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ताना, यानी कि बिटर एंड आयरोनिकल रिमार्क, यानी कि जहाँ पे तानाशाही हो, यानी कि बिटरनेस हो, कड़वाहट हो, वहाँ पे इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में सरकाजम। अगला दिया गया है सैरिटायर, यानी कि सैरिटायर, इसका अर्थ जाएगा सैटिरायर का हास्य व्यंग, यानी कि द यूज ऑफ ऑनर टू अटैक अ पर्सन एन आइडिया, यानी कि जहाँ पे ह्यूमर हो, यानी कि ए पर्सन आइडिया, यानी कि विचारों का जहाँ पे हास्य व्यंग हो, यानी कि हंसनात्मक हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि सैटायर। अगला दिया गया है इडियम्स नेक्स्ट देखेंगे। तो अगला दिया गया है सावेज, यानी कि सावेज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा क्रूर, यानी कि क्रूर होना, सावेज होना, जंगली होना, यानी कि एरोगेंटली पर्सन होना, यानी कि इस इडियम्स का इस वन वर्ड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वायलेंट एंड अनसिविलाइज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो असभ्य हो, यानी कि हिंसक हो, इसी को हम बोलेंगे सावेज, यानी कि क्रूर होना। अगला दिया गया है सेवर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्वाद लेना, यानी कि टेस्ट गुड फॉर और ड्रिंक एंड इंजॉय इट डू फुल, यानी कि फुल इंजॉय लेना ड्रिंक के लिए, यानी कि भोजन के लिए, इसी को हम बोलेंगे यानी कि सेवर, यानी कि स्वाद लेना, टेस्टी होना, यानी कि डिलीशियस होना। अगला दिया गया है स्कैबर्ड, यानी कि स्कैबर्ड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा म्यान, यानी कि ए सेल्थ फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड, यानी कि तलवार रखने का जिस स्थान, यानी कि तलवार रखने की एक म्यान होता है, यानी कि रखने का एक सेपरेट तरीका होता है, इसी को हम बोलेंगे स्कैबर्ड, यानी कि म्यान, यानी कि तलवार रखने की जगह। अगला दिया गया है स्कैंडल, यानी कि स्कैंडल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कलंकपूर्ण कृत्य, यानी कि एन एक्शन और सिचुएशन दैट थिंग्स बैड रिपुटेशन टू समबडी, यानी कि ऐसा व्यक्ति, यानी कि जिस पर बैड रिपुटेशन लगा हो, यानी कि बुराइयों से सिचुएशन हो, उसी को हम बोलेंगे स्कैंडल, यानी कि कलंकपूर्ण कृत्य, यानी कि जो कलंकित हो पहले से।
अगला दिया गया है स्कैंट, यानी कि स्कैंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अपर्याप्त, यानी कि बेयरली, सफिशियंट और एडिक्वेट, मियाग्रे एंड स्कार्स, स्पार्स, यानी कि इन सभी का मीनिंग्स होता है यानी कि विरल होना। मियाग्रे का अर्थ होता है यानी कि सूक्ष्म होना, कमी होना। स्कार्स होना यानी कि अपर्याप्त होना, यानी कि बहुत कम मात्रा में होना, यानी कि स्कैंट होना, इसका अर्थ हो जाएगा अपर्याप्त होना। अगला दिया गया है स्केप गोट, यानी कि स्केप गोट का यहाँ पे इस वन वर्ड का अर्थ हो जाएगा बलि का बकरा होना, यानी कि वन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर, यानी कि दूसरों के मिस्टेक्स को, यानी कि दूसरे की गलतियों को, यानी कि अपने ऊपर ठहराना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि बलि का बकरा बनाना, यानी कि स्कैप गोट करना, यानी कि दूसरे की गलतियों को यानी कि स्वीकारना। अगला दिया गया स्कार्सिटी, यानी कि स्कार्सिटी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अभाव होना, यानी कमी होना, यानी कि लेस होना, लेसन होना, यानी कि स्कार्स होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि मीनिंग्स हो जाएगा द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई, यानी कि शॉर्ट सप्लाई, यानी कि छोटे समय के लिए सप्लाई करना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि स्कार्सिटी, यानी कि अभाव होना, यानी कि कमी होना। अगला है स्कैवेंज, यानी कि स्कैवेंज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कूड़े में उपयोगी चीज़ का खाना ढूंढना, यानी कि जो कूड़े में उपयोगी चीज़ों का यानी खाना जो ढूंढता है, इसी को हम बोलेंगे स्कैवेंज, यानी कि सर्च एंड कलेक्ट एनीथिंग्स यूजेबल और फूड फ्रॉम डिस्कार्डेड एंड वेस्ट, यानी कि वेस्ट तरीके से, यानी कि वेस्ट जगहों पे, यानी कि वैल्यूएबल फूड्स को, यानी कि कीमती भोजन को, यानी कि सर्च करना, खोजना और उसे इकट्ठा करना, इसी को हम बोलेंगे स्कैवेंज। अगला है स्केलेरोफोबिया, स्केलेरोफोबिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा चोरी व बुरे लोगों से डरना, यानी कि फियर ऑफ बर्गलर्स एंड बैड मैन, यानी कि दूसरे, यानी कि खराब व्यक्तियों से डरना, यानी कि बुरे लोगों से डरना, इसी को हम बोलेंगे स्केलेरोफोबिया। अगला है सेप्टिक, यानी कि सेप्टिक का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा संदेही होना, यानी कि वन हु इज डाउटफुल, यानी कि डाउट में रहना, कन्फ्यूज में रहना। अगला दिया गया है सेप्ट्री, यानी कि यहाँ पे सेप्ट्री का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा राजदंड जो औपचारिक अवसरों पर राजा लेकर चलते हैं, इसी को हम बोलेंगे यानी कि सेप्ट्री, यानी कि एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरिड बाय रूल्स ऑन सेरेमोनियल ओकेजन एज अ सिंबल ऑफ सोवरेनिटी, यानी कि राजदंड जो औपचारिक तरीक़े से राजाओं अवसरों पर राजा लेकर चलते हैं। अगला है स्कूल, स्कूल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अनुयायी होना, पाठशाला होना, यानी कि पढ़ने का एक संस्थान होना, इसी को हम बोलेंगे स्कूल। ए ग्रुप ऑफ थिंकर्स लर्न मैन शेयरिंग सिमिलर आइडियाज वेयर चिल्ड्रेन टू गो टू स्टडी, यानी कि बच्चों को स्टडी करने के लिए एक पाठशाला हो, इसी को हम बोलेंगे स्कूल। अगला है सिंटिलेट, यानी कि सिंटिलेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जगमगाना, यानी कि ट्विंकलिंग करना, यानी कि चमकना। तो इसका यहाँ पे मीनिंग्स देखेंगे, यानी कि डेजल होना, स्पार्कल होना, यानी कि चमकना, टिमटिमाना, टू इमिट अ फ्लैश ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के लिए, यानी कि चमचमाना, यानी कि जगमगाना। अगला है स्कोर, स्कोर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा 20 का एक सेट, यानी कि ए सेट ऑफ 20, यानी कि 20 का एक सेट होना, इसी को हम बोलेंगे स्कोर, यानी कि 20 का एक सेट होना, 20 का एक सेट होना। अगला है स्क्रीच, यानी कि स्क्रीच का अर्थ हो जाएगा यानी कि वन वर्ड का चीखना या चिल्लाना, यानी कि अनप्लीजेंट लाउड नॉइस, यानी कि हल्ला करना, शोरगुल करना, यानी कि क्राई आउट इन अ श्रिल वॉइस, यानी कि काफ़ी तेज़ी से वॉइस निकालना, यानी कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। अगला है स्क्रीमेनेज, यानी कि स्क्रीमेनेज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा खींचतान, यानी कि कन्फ्यूज स्ट्रगल ऑफ फाइट, यानी कि कन्फ्यूजन में, यानी कि फाइट करना, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, यानी कि खींचे तानी करना, यानी कि स्क्रीमेज हो जाएगा इसी का वन वर्ड। नेक्स्ट देखेंगे तो अगला यहाँ पे दिया गया है स्कलरी, यानी कि स्कलरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वन वर्ड का बर्तन मांजने की जगह, यानी कि जहाँ पे बर्तन को मांजा जाता हो, यानी कि साफ़ किया जाता हो। तो ए प्लेस वेयर प्लेट्स और डिशेस प्लॉट्स एंड अदर कुकिंग, यानी कि यूटेंसिल्स आर वाश्ड अप, यानी कि जहाँ पे प्लेट्स और डिशेस को, यानी कि वहाँ पे, यानी कि वाश किया जाता हो, उसे साफ़ किया जाता हो, इसी को हम बोलेंगे उस जगह को स्कलरी। अगला दिया है स्कल्पटर, यानी कि स्कल्पटर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पत्थर या लकड़ी इत्यादि की मूर्त बनाने वाला, यानी कि जो पत्थर या लकड़ी के जो मूर्ति बनाता है, उसी को हम बोलेंगे स्कल्पटर, यानी कि मूर्तिकार। वन हु गिव्स शेप्स टू स्टोन और वुड्स क्ले। अगला यहाँ पे दिया गया है स्कॉरिलियस, यानी कि स्कॉरिलियस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अभद्र होना, यानी कि मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम्स एंड समवन विथ द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन, यानी कि सेवेरली एब्यूजिव राइटिंग इन
जर्नल्स एंड विटुपेरेटिव एब्यूज, यानी कि अभद्र तरीके से व्यवहार करना, यानी कि गाली तरीके से यानी कि व्यवहार करना, इसी को हम बोलेंगे स्कॉरिलस। अगला यहाँ पे दिया गया है वन वर्ड स्कॉरी। तो स्कॉरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा छोटे कदमों से तेज़ी से चलना, यानी कि मूव हरिडली विथ अ शॉर्ट स्टेप, यानी कि छोटे छोटे स्टेप से काफ़ी तेज़ी से चलना, यानी कि रैपिड तरीके से यानी कि वॉक करना, यानी कि चलना। अगला दिया गया है स्कॉलरर। स्कॉलरर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, यानी कि गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ द रिलीजियस और स्पिरिचुअल्स मैटर, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे धार्मिक और स्पिरिचुअल मैटर में यानी कि उसमें कनेक्ट नहीं रहता है, यानी कि पंथ निरपेक्ष रहता है, उसी को हम बोलेंगे सेकुलर, यानी कि धर्म निरपेक्ष होना। अगला यहाँ पे दिया गया है वन वर्ड सेडेटिव, यानी कि सेडेटिव का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शांति कर औषधि, यानी कि ए ड्रग और अदर्स सब्सटेंस दैट इंड्यूस स्लीप्स, यानी कि ऐसा औषधि जो ड्रग और स्लीप्स के लिए यानी कि जाना जाता है, उसी को हम बोलेंगे सेडेटिव, यानी कि शांतिकर औषधि, जिसे लेने पर यानी कि आदमी शांति की स्थिति में हो जाता है, इसी को हम बोलेंगे सेडेटिव। अगला नंबर वन वर्ड देखेंगे तो अगला यहाँ पे दिया गया है सेडिशन। तो सेडिशन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा राजद्रोह, यानी कि एक्ट ऑफ स्पीच फॉर इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स, यानी कि ऐसा स्पीच और भाषण जहाँ पे यानी कि पब्लिक के द्वारा अगेंस्ट हो, उसका विरुद्ध हो, यानी कि सरकार के विरुद्ध हो, उसी को हम बोलेंगे यानी कि सेडिटिव, यानी कि राजद्रोह। सेडिशन का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे राजद्रोह हो जाएगा। अगला दिया गया है वन वर्ड नेक्स्ट है शेड्यूलस, यानी कि शेड्यूलस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा परिश्रमी होना, यानी कि लेबोरियस होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका मीनिंग्स हो जाएगा मार्क्ड बाय डेडिकेशन एंड परसिस्टेंट एंड इफोर्ट, यानी कि अपने लिए काफ़ी इफोर्ट लगाना, यानी कि मेहनत करना, यानी कि डेडिकेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मेहनत करना, इसी को हम बोलेंगे परिश्रमी, यानी कि शेड्यूलस। अगला यहाँ पे दिया गया सिस्मोलॉजी, यानी कि सिस्मोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा भूकंप विज्ञान, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप विज्ञान, यानी कि अर्थक्वेक से संबंधी यानी कि स्टडी करना, भूकंप से संबंधित यानी कि स्टडी करना। अगला दिया गया है सेमी सेंटिनेलियल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सेमी सेंटिनेलियल का अर्ध शताब्दी, यानी कि 50th यानी कि 50वें एनिवर्सरी, यानी कि 50 सालों के बाद जो एनिवर्सरी होता है एक बार, उसी को हम बोलेंगे यानी कि सेमी सेंटिनेलियल, यानी कि अर्ध शताब्दी। अगला यहाँ पे दिया गया है सेमिनार, यानी कि सेमिनार का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा संगोष्ठी, यानी कि ए मीटिंग ऑफ अरेंज टू डिस्कस सब्जेक्ट और वर्किंग और मेथड, यानी कि वर्किंग और मेथड के लिए यानी कि किसी कार्य के लिए एक मीटिंग लाना, यानी कि उस पर डिस्कस करना किसी एक सब्जेक्ट पे यानी कि एक विषय पे, इसी को हम बोलेंगे सेमिनार। अगला यहाँ पे दिया गया है सेनिलिटी, यानी कि सेनिलिटी का अर्थ हो जाएगा जीर्णावस्था, यानी कि एक्सट्रीम और ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल एंड टेंट्स एंड फॉरगेट थिंग्स एंड डूटेज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो वृद्धा अवस्था में हो, उसी को हम बोलेंगे सेनिलिटी, यानी कि जीर्णा अवस्था में होना। अगला है सेंसिटिव, यानी कि सेंसिटिव का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे संवेदनशील होना, यानी कि सेंसिटिव होना, अवेयर ऑफ एंड एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपुल एंड देयर फीलिंग्स एंड कंसिडरेट, यानी कि संवेदनशील होना, अवेयर होना, अंडरस्टैंड होना, यानी कि समझदार होना, यानी कि दूसरे पीपुल्स को यानी कि फीलिंग्स को समझना, उसकी संवेदना व्यक्त करना, इसी को हम बोलेंगे सेंसिटिव। अगला यहाँ पे दिया गया है वन वर्ड सेप्टुगिनारियम, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सेप्टुगिनारियम का 70 वर्ष की अवस्था का मनुष्य, यानी कि ऐसा मनुष्य जो 70 वर्ष की अवस्था का हो, इसी को हम बोलेंगे सेप्टुगिनारियम, यानी कि ए पर्सन हु बिटवीन एज ऑफ 70 यानी कि 17 to 79, या इसी को बोलेंगे यानी कि सेप्टुगिनारियम। नेक्स्ट दिया गया है सेरेंडिपिटी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सेरेंडिपिटी का आकस्मिक लाभ, यानी कि द ऑकरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ए प्लीजेंट इवेंट्स बाय चांस, यानी कि बाई चांस कोई इवेंट्स में आकस्मिक प्रॉफिट होता है, यानी कि डेवलप होता है, यानी विकसित होता है, इसी को हम बोलेंगे सेरेंडिपिटी, यानी कि आकस्मिक लाभ होना। अगला है सेरिकल्चर, इसका अर्थ हो जाएगा सेरिकल्चर का रेशम कीट पालन, यानी कि रेयरिंग ऑफ ए सिल्क वर्म। नेक्स्ट दिया गया है सेस्क्विसेंटेनियल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा
यानी कि 150 यानी कि वर्षगांठ, यानी कि ऐसा वर्षगांठ जो 150 वर्षों के बाद यानी कि एनिवर्सरी हो, इसी को हम बोलेंगे सेस्क्विनसेंटेनियल, यानी कि 150 वर्षों के बाद जो एक बार आयोजित हो समारोह, इसी को हम बोलेंगे यानी कि सेस्क्विनेंटेनियम। अगला दिया गया है सेवर, यानी कि सेवर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा काट कर अलग करना, यानी कि काट को अलग करना, छोटा करना, श्रिंक करना, इसी को हम बोलेंगे सेवर करना, यानी कि टू कट ऑफ समथिंग ऑफ। अगला है सेक्सागेनारियम, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सेक्सागेनारियम का 60 वर्ष का होना, यानी कि 60 ईयर्स का होना। ए पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 62 यानी कि 69, यानी कि 60 वर्षों का होना, इसी को हम बोलेंगे सेक्सागेनारियम। नेक्स्ट है सीप, यानी कि सीप का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा गट्ठा, यानी कि टच ऑफ कॉर्न या वीट और शीट ऑफ पेपर, यानी कि जो पेपर का एक गट्ठा होता है, एक बंडल होता है, इसी को हम बोलेंगे सीप। अगला दिया गया है सीथ या एस्केबेड, इसका अर्थ हो जाएगा म्यान, यानी कि ए केस इन विच द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड इन अ केप, यानी कि जहाँ पे तलवारों को रखा जाता है जिस वस्तु में, इसी को हम बोलेंगे म्यान। अगला दिया है सोल, तो सोल का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे तैरती हुई मछलियों का समुदाय होना, यानी कि उसका झुंड होना, इसी को हम बोलेंगे सोल, यानी कि ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग ऑन टुगेदर, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यानी कि फिश का स्विमिंग करना, तैरना एक साथ, इसी को हम बोलेंगे सोल, यानी कि मछलियों का झुंड होना। नेक्स्ट दिया गया है सेरेपिनल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सेरेपिनल का धातु का टुकड़े जो बम फटने का पर छिटके, यानी कि ऐसा धातु का टुकड़े जो बम फटने के बाद यानी कि उसके छिटके हो, इसी को हम बोलेंगे सेरेपिनल, यानी कि फ्रैगमेंट्स ऑफ मेटल्स फ्रॉम एन एक्सप्लोडेड आर्टिलरी सेल्स माइन बॉम्ब्स। अगला दिया गया है सिस्टा, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा दोपहर का आराम, यानी कि पीरियड ऑफ रेस्ट स्लीप आफ्टर लंच या आफ्टरनून नैप, यानी कि दोपहर का जो लंच होता है, यानी कि दोपहर का जो रेस्ट होता है, आराम होता है, इसी को हम बोलेंगे सिस्टा, यानी कि दोपहर का आराम होना। अगला है स्माइल, यानी कि सिमाइल, सिमाइल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा उपमा, यानी कि सिमाइल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा उपमा, यानी कि ए फिगर ऑफ स्पीच बाई विच अ थिंग्स इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच ओनली रिजेंबल्स, यानी कि किसी का सिमाइल करना, यानी कि उसको याद करना, रिजेंबल करना, यानी कि एक समान होना। नेक्स्ट दिया गया है सिमुल्टेनियस, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सिमुल्टेनियस का एक साथ होना, यानी कि साथ साथ होना, ऑकरिंग एट द सेम टाइम्स। नेक्स्ट दिया गया है सेनिक्यूर, यानी कि सेनिक्यूर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जहाँ पर काम यानी कि कम काम में ज़्यादा पैसे मिले, इसी को बोलेंगे यानी कि सेनिक्यूर, यानी कि एन ऑफिस फॉर विच हाई सैलरी इन पेड फॉर लिटिल नो वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जहाँ पे कोई कार्य नहीं हो, यानी कि जहाँ पे काफ़ी कम काम हो, उसके लिए ज़्यादा यहाँ पे पैसे मिले, इसी को हम बोलेंगे सेनिक्यूर। अगला यहाँ पे दिया गया है वन वर्ड स्केलेटन, यानी कि स्केलेटन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कंकाल, यानी कि फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डियों का जो फ्रेम होता है, इसी को हम बोलेंगे स्केलेटन, यानी कि कंकाल। अगला यहाँ पे दिया गया है स्लेकन, यानी कि स्लेकन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा धीमा पड़ जाना, यानी कि रिड्यूज और डिक्रीज इन स्पीड इंटेंसिटी टू बिकम और लेस एक्टिव, यानी कि असक्रिय होना, निष्क्रिय होना, यानी कि धीमा पड़ जाना, यानी कि स्लेकन होना। अगला यहाँ पे दिया गया है स्लोबर, यानी कि स्लोबर का अर्थ हो जाएगा यानी कि लार टपकना, यानी कि टपकाना, हैव अ सिल्वा ड्रिपिंग ऑफ कॉपिशियली फ्रॉम द माउथ, यानी कि मुंह से जो यानी कि लिक्विड जो निकलता है, द्रव निकलता है, इसी को हम बोलेंगे यानी कि स्लोबर। नेक्स्ट दिया गया है अगला नंबर स्मदर, यानी कि स्मदर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा दम घोटकर मारना, यानी कि किल समवन बाई कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे, यानी कि सफोकेट, यानी कि दम घोट कर मारना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि स्मदर। अगला यहाँ पे दिया गया है वन वर्ड स्नॉब, तो स्नॉब का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा घमंडी होना, स्नॉब होना, यानी कि प्राउडी होना, ए पर्सन रिगार्डेड एंड एरोगेंट एंड एनोइन, काफ़ी घमंडी होना, एरोगेंट होना, उदंडी होना, इसी को हम बोलेंगे स्नॉब। अगला दिया गया है सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा समाजशास्त्र, यानी कि द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि ह्यूमन सोसाइटी का होना, यानी कि सामाजिक होना, इसी को हम बोलेंगे सोशियोलॉजी, यानी कि सामाजिक समाजशास्त्र में होना। अगला दिया गया है सोजन, यानी कि सोजन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा थोड़ी देर के लिए रहना, यानी कि थोड़ी देर के लिए ठहरना, स्टे फॉर शॉर्ट टाइम, यानी कि छोटे समय के लिए रुकना, इसी को हम बोलेंगे सोजन, यानी कि थोड़ी देर के लिए आगमन होना। अगला दिया गया है सोलर, यानी कि सोलर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सौर, यानी कि ऑफ द सन, यानी कि सूर्य से जो
जो संबंधित होता है उसी को हम बोलेंगे सोलर यानी कि सौर्य। अगला दिया गया है सोलेसियम यानी कि सोलेसिज्म का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा त्रुटि होना, फॉल्ट होना, डिफॉल्ट होना, यानी कि ए वेरी डेलिकेट फ्लो ऑफ मिस्टेक विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन एंड मेकिंग, यानी कि काफ़ी त्रुटि होना यानी कि सोलेसिज्म होना। अगला दिया गया है सोलिलोकी यानी कि सोलिलोकी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्वयं से बातें करना, यानी कि स्पीकिंग अ लाउड वंस थॉट ऑन इट वन सेल्फ, यानी कि अपने आप से बातें करना, टॉक करना, इसी को हम बोलेंगे सोलिलोकी। अगला दिया गया है सोलिच्यूड यानी कि सोलिच्यूड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एकांत होना यानी कि अकेला होना, द स्टेट ऑफ बीइंग एलोन होना, यानी कि काफ़ी अकेला होना, अकेलापन होना, इसी को हम बोलेंगे सोलिच्यूड होना यानी कि लोनलेस होना। अगला दिया गया सोलवेंट यानी कि सोलवेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा तरल पदार्थ जो एक दूसरे यानी कि दूसरे पदार्थ को अपने में घोल ले, अपने ऋण चुकाने में समर्थ हो, इसी को हम बोलेंगे सोलवेंट, यानी कि ए लिक्विड दैट कैन डिसॉल्व एनोदर सबस्टांस, यानी कि ऐसा लिक्विड जो दूसरे सबस्टांस को अपने में मिला ले यानी कि मिक्सचर कर ले, इसी को हम बोलेंगे सोलवेंट, यानी कि बीइंग एबल टू पे ऑन डेप्ट यानी कर्ज चुकाने में समर्थ हो। अगला दिया गया है सोमनाम्बुलिस्ट यानी कि सोमनाम्बुलिस्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा नींद में चलना, यानी कि वॉकिंग इन द स्लीप, यानी कि नींद में चलना, वॉक करना, इसी को हम बोलेंगे सोमनाम्बुलिस्ट। अगला यहाँ पे दिया गया है सोमनीलोक्विस्ट यानी कि सोमनीलोक्विस्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा नींद में बोलने वाला, यानी कि वन हु टॉक्स इन स्लीप्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सोए हुए बोले, उसी को हम बोलेंगे सोमनोलोक्विस्ट यानी कि नींद में बोलने वाला। अगला दिया गया है सोनेट यानी कि सोनेट का अर्थ हो जाएगा 14 लाइन की कविता, यानी कि ए 14 लाइन पोएम, यानी कि ऐसा कविता जो 14 लाइन का हो यानी कि 14 लाइन का हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि सोनेट। नेक्स्ट देखेंगे अगला नंबर, तो यहाँ पे दिया गया है सोनोरस यानी कि सोनोरस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सुरीला होना, यानी कि हैविंग अ डीप एंड प्लेजेंट अ साउंड, यानी कि काफ़ी अच्छा साउंड होना, सुरीला होना, इसी को हम बोलेंगे सोनोरस, यानी कि काफ़ी सुंदर यानी कि सुर होना, इसी को हम बोलेंगे सोनोरस। अगला है सोपोरोफिक यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सोपोरोफिक का नींद में लाने वाला, यानी कि ए ड्रग ऑन अदर सब्सटेंस दैट इज इंड्यूज अ स्लीप, यानी कि नींद में जो व्यक्ति किसी वस्तु को लाता है, किसी सब्सटेंस को यानी खींचता है, इसी को हम बोलेंगे सोपोरोफिक। अगला है सोरोरिसाइड यानी कि सोरोरिसाइड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बहन की हत्या, यानी कि द मर्डर ऑफ वंस आउन सिस्टर, यानी कि अपने सिस्टर की किलिंग करना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि सोरोरिसाइड। नेक्स्ट सोवेनिर, सोवेनिर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा याद की निशानी, यानी कि समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर एंड इवेंट मोमेंटो, यानी कि ऐसा चीज़ जो याद की निशानी हो, यानी कि रिमाइंडर हो, पुनः उसे याद किया जा सके, इसी को हम बोलेंगे यानी कि सोवेनिर। अगला है स्पाज्म, यानी कि स्पाज्म के यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ऐंठन होना, यानी कि सडन इन्वोलेंट्री एंड मस्कुलर यानी कि कॉन्स्ट्रक्टर, यानी कि शरीर में जो यानी कि मांस में जो खिंचाव होता है, तनाव उत्पन्न होता है, इसी को हम बोलेंगे स्पाज्म यानी कि ऐंठन होना। अगला नंबर दिया गया है वन वर्ड स्पेसिज्म, यानी कि स्पेसीमैन, स्पेसीमैन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा नमूना, यानी कि एक नमूना होना, एक टाइप होना, यानी कि सिंबल होना, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा ए स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट शोज व्हाट ही रेस्ट ऑफ द इज लाइक। अगला है स्पेकुलेशन, यानी कि स्पेकुलेशन के यहाँ पे अर्थ हो जाएगा परिकल्पना करना, यानी कि द फॉर्मिंग ऑफ ए थ्योरी एंड कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस, यानी कि बिना एविडेंस के और विदाउट साक्ष्य के उसका कल्पना करना, यानी कि इसी को हम वन वर्ड में बोलेंगे स्पेकुलेशन करना। अगला है स्पेलियोलॉजी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा स्पेलियोलॉजी का गुफा विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ केव्स, यानी कि गुफा से संबंधित अध्ययन करना, स्टडी करना, इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में स्पेलियोलॉजी। अगला दिया गया है स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा फिजूल खर्ची, यानी कि फिजूल खर्ची करना, बेकार का खर्च करना, इसी को हम बोलेंगे स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी कि वन हु स्पेंड्स आउंस मनी रेकलेसली एंड एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि लापरवाही तरीके से मनी को खर्च करना, इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में स्पेंड थ्रिफ्ट। अगला दिया गया है स्पिंटर, यानी कि स्पिनिस्टर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कुंवारी महिला, यानी कि एन अनमैरिड वुमेन, यानी कि जो कुंवारी महिला हो, यानी कि अनमैरिड हो, वुमेन हो, यानी औरत हो, उसी को हम बोलेंगे यानी कि स्पिनिस्टर। अगला दिया गया है स्पिरिचुअलिस्ट, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि आध्यात्मिक होना, यानी कि धर्म से जुड़ा हुआ होना, ए पर्सन हु बिलीव्स इन स्पिरिचुअल और रिलीजियस थिंग्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो धर्म पे विश्वास करता हो, यानी कि स्पिरिचुअल हो, इसी को हम बोलेंगे स्पिरिचुअलिस्ट। अगला दिया है स्पोक्समैन, इसका अर्थ हो जाएगा स्पोक्समैन का वक्ता होना, यानी कि
प्रवक्ता होना, स्पीकर होना, यानी कि वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए किसी भाषा को समझाना, यानी कि बोलना, स्पीच देना, इसी को हम बोलेंगे स्पोक्समैन। अगला दिया गया है स्पोराडिक। तो स्पोराडिक का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा छिट फुट, यानी कि ऑकरिन और इरेगुलर, यानी कि बाई फिट्स एंड स्टार्स, यानी कि कभी कभार होना, इरेगुलर तरीके से होना, इसी को हम बोलेंगे स्पोराडिक। नेक्स्ट दिया गया है स्परियस। तो स्परियस का अर्थ हो जाएगा नकली होना, जाली होना, यानी कि नॉट बीइंग व्हाट इज परपोर्ट्स टू बी फेक ऑन काउंटरफिट, यानी कि काउंटरफिट होना, नकली होना, फेक होना। अगला दिया गया है स्टेबल। तो स्टेबल का अर्थ हो जाएगा यानी कि स्थिर होना, यानी कि स्टेबल होना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए शेल्टर फॉर अ हॉर्स, यानी कि अनलाइकली टू चेंज। अगला दिया गया है स्टैम्पीड, यानी कि स्टैम्पीड का अर्थ हो जाएगा आकस्मिक भगदड़, यानी कि ए सडन और रश और ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपुल और एनिमल्स, यानी कि जहाँ पे लार्ज यानी कि ज़्यादा मात्रा में यानी कि भीड़ हो और अचानक तरीके से यानी कि सभी को भगदड़ हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि स्टैम्पीड, यानी कि आकस्मिक भगदड़। अगला वन वर्ड दिया गया है स्टैंचियन, यानी कि स्टैंचियन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्तंभ होना, यानी कि एन अपराइट बार पोस्ट और फ्रेम, यानी कि फॉर्मिंग अ सपोर्ट और बैरियर, यानी कि किसी सपोर्ट और बैरियर के लिए किसी स्तंभ होना, खंबा होना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि स्टैंचियन। अगला दिया गया है स्टैचुएस की, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सुडौल होना, यानी कि महिला के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसी को हम बोलेंगे यानी कि स्टैचुएस, यानी कि अट्रैक्टिवली टॉल या ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड, इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में यानी कि स्टैच्यू। अगला दिया गया स्टैचू। स्टैचू का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कानून, यानी कि रिटेन अ लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, इसी को हम बोलेंगे यानी कि स्टैचू, यानी कि कानून होना, यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी होना। अगला दिया गया है स्टेराइल। तो स्टेराइल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बाज होना, यानी कि स्टेराइल होना, यानी कि बंजर होना, यानी कि नो स्टेबल ऑफ प्रोड्यूस और चिल्ड्रन, यानी कि जिसके पास कोई बच्चे नहीं होना, यानी कि कोई चाइल्ड न होना, इसी को हम बोलेंगे स्टेराइल होना। अगला दिया गया है स्टेप डोर, यानी कि स्टेप डोर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जहाजी कुली होना, यानी कि वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो शिप्स पे यानी कि जहाज़ों पे यानी कि अपलोड करता हो वस्तु को, यानी कि सामान को, उसी को हम बोलेंगे स्टेप डोर, यानी कि जहाजी कुली होना। अगला है स्टोइक। तो स्टोइक का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा तटस्थ होना, यानी कि इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। अगला है स्टोवे, यानी कि स्टोवे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे छिपकर यात्रा करने वाला, यानी कि वन हु हाइड्स अवे अ शिप्स अ प्लेन टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो छिपकर यात्रा करता हो, यानी कि प्लेन और शिप्स में, इसी को हम बोलेंगे यानी कि स्टो अवे, यानी कि छिपकर यात्रा करने वाला है। अगला दिया गया है स्ट्रैंगुलेट, यानी कि स्ट्रैंगुलेट का अर्थ हो जाएगा गला घोटना, यानी कि किल बाई अ पुटिंग प्रेशर एंड अ थ्रोट, यानी कि गला घोट कर मारना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि स्ट्रैंगुलेट करना। टू अप्लाई द प्रेशर, यानी कि जिसके दबाव में यानी कि प्रेशर के तरीके से गला घोटना, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रैंगुलेट करना। अगला है स्ट्रेटोक्रेसी, यानी कि स्ट्रेटोक्रेसी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सैन्य वर्ग द्वारा सरकार, यानी कि ए गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट जो मिलिट्री क्लास के अनुसार चलता हो, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रेटोक्रेसी। अगला है स्ट्रीम। तो स्ट्रीम का अर्थ हो जाएगा धारा, यानी कि ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑन पीपुल या विजिटर्स और वाटर, यानी कि जो लगातार, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लगातार यानी कि वाटर्स में फ्लो करता हो, एक धारा में यानी कि चलता हो, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रीम होना, यानी कि धारा। अगला दिया गया है वन वर्ड स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिक्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कड़क होना, सख्त होना, यानी कि काफ़ी स्ट्रिक्ट होना। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा शोइंग और डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर स्टर्न और स्ट्रिंजेंट, यानी कठोर कानून होना, स्ट्रिक्ट होना। अगला है स्ट्राइफ। तो स्ट्राइफ का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा लोगों या गुटों के बीच विवाद या झगड़ा होना, यानी कि ट्रूबल ऑफ फ्राइट बिटवीन पीपुल और ग्रुप्स, यानी कि दो ग्रुप्स के बीच काफ़ी यानी कि झगड़ा होना गुटों के बीच, इसी को हम बोलेंगे स्ट्राइफ होना। अगला दिया है वन वर्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का अर्थ हो जाएगा तार, यानी कि ए सीक्वेंस ऑफ सिमिलर आइटम्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मटेरियल लाइक थिन रोप, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल हो, यानी कि जिसको हम बोलेंगे यानी कि स्ट्रिंग हो, यानी कि तार हो। अगला दिया गया है स्टटर। स्टटर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा हकलाना, यानी कि स्पीकिंग विथ अ स्टैम्पर, यानी कि लिप्स, यानी कि
यानी कि हिचकिचाना, हकलाना यानी कि स्टटर करना, यानी कि बोलने में, यानी कि भाषा के तरीका, स्पीच करने में, इसी को हम बोलेंगे स्टटर। नेक्स्ट देखेंगे तो अगला नंबर यहाँ पे दिया गया है 1 स्टाई। तो स्टाई का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पलक पर फुंसी, यानी कि ए पेनफुल स्पॉट एंड आइड, यानी कि आँख के ऊपर जो होता है, यानी कि पलक पर जो फुंसी होता है, इसी को हम बोलेंगे स्टाई। अगला दिया गया है 1 यानी कि पिगिस्टी, यानी कि पिगिस्टी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि सुअर खाना, यानी कि जहाँ पे प्लेस फॉर पिग्स आर केप्ट, यानी कि जहाँ पे सुअर्स को रखा जाता हो, एक जगह स्टोर किया जाता हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि पिगिस्टी। अगला यहाँ पे दिया गया सबड्यू। तो सबड्यू का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा काबू में करना, यानी कि टू ब्रिंग अंडर अ कंट्रोल ऑफ सबजुगेट, यानी कि किसी चीज़ को काबू में करना, यानी कि अपने बस में करना, इसी को हम बोलेंगे सबड्यू करना, यानी कि गुलाम बनाना। अगला है सबजुगेट। तो सबजुगेट का अर्थ हो जाएगा अधीन करना, यानी कि टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, यानी कि अपने कंट्रोल में करना, अपने बस में करना, इसी को हम बोलेंगे 1 वर्ड में सबजुगेट करना। अगला क्या है यानी कि सबसर्विएंट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अनुसेवी होना, यानी कि टू विलिंग टू ओबे अदर पीपुल, यानी कि दूसरे पीपुल्स को, यानी कि उसके इच्छा को पूरा करना, यानी कि उसकी सेवा करना, यानी कि इसको हम बोलेंगे सबसर्विएंट होना, यानी कि अनुसेवी होना। अगला यहाँ पे दिया गया है सबसिस्टेंस, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा जीवन निर्वाह, यानी कि बेयर मिनिमम नीडेड ऑफ सर्वाइवल होना, यानी कि जीवन निर्वाह करना। अगला यहाँ पे दिया गया है 1 वर्ड तो सकुलेंट। सकुलेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा रसीला, यानी कि जूसी होना, रसीला होना, यानी कि डिलीशियस होना। अगला दिया गया सफरेज। सफरेज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मताधिकार होना, यानी कि अपने मत के अधिकार का प्रयोग करना। टू राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन, यानी कि पॉलिटिकल इलेक्शन में, राजनीतिक यानी कि चुनाव में अपने वोट देना, उसका अधिकार होना, इसी को हम बोलेंगे सफरेज होना। अगला यहाँ पे दिया गया सुसाइड। तो सुसाइड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि आत्महत्या, टेकिंग बाय द वंस आउन लाइफ, यानी कि अपने लाइफ को ख़त्म करना, इसी को हम बोलेंगे 1 वर्ड में सुसाइड करना। नेक्स्ट दिया गया है स्वीट, यानी कि स्वीट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा रूम का सेट, यानी कि होटल में जो रूम का सेट होता है, इसी को हम बोलेंगे स्वीट, यानी कि ए सेट ऑफ रूम्स इन होटल। अगला दिया गया 1 वर्ड समरी। तो समरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सारांश, यानी कि ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के लिए एक सारांश होना, एक छोटे से रूप होना, इसी को हम बोलेंगे समरी, यानी कि सारांश होना। अगला दिया गया है सम्चुअस, यानी कि सम्चुअस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आलिशान, यानी कि स्प्लेंडिड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग्स, यानी कि जहाँ पे काफ़ी सालिशान हो, यानी कि स्प्लेंडिड हो, भव्य हो, शानदार हो, एक्सपेंसिव हो, लुकिंग अच्छा हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि सम्चुअस। अगला यहाँ पे दिया गया है 1 वर्ड यानी कि सुपरसिलियस। इसका अर्थ हो जाएगा सुपरसिलियस का घमंडी होना, यानी कि प्राउडली होना। तो थिंकिंग वन सेल्फ सुपेरियर टू अदर्स, एरोगेंट एंड हॉटी एंड कॉन्सीटेड, यानी कि काफ़ी भड़कीला होना, हॉटी होना, उदंडी होना, इसी को 1 वर्ड में बोलेंगे सुपरसिलियस होना। अगला यहाँ पे दिया गया है सुपरलेटिव, यानी कि सुपरलेटिव का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठता सूचक, यानी कि ऑफ द हाई क्वालिटी, यानी कि काफ़ी हाई क्वालिटी का होना, काफ़ी गुणवत्ता वाला होना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि सुपरलेटिव। नेक्स्ट सुपरस्टिशन, यानी कि सुपरस्टिशन का अर्थ हो जाएगा अंधविश्वास होना, सुपरस्टिशन होना, यानी कि दैट बिलीव दैट पार्टिकुलर इवेंट्स हैपन इन अ वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीजन एंड साइंस, यानी किसी रीजन के बिना तरीके से, बिना तर्क के उसे अंधविश्वास कर लेना, उस पर विश्वास होना, इसी को हम बोलेंगे सुपरस्टिशन। नेक्स्ट देखेंगे 1 वर्ड, अगला नंबर यहाँ पे दिया गया है सप्लीकेट, यानी कि सप्लीकेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा विनती करना, यानी कि अनुरोध करना, इम्प्लोर करना, यानी कि आस्क और बेग इन समथिंग अर्नेस्टली और हम्बली, इंट्रीट ऑन इम्प्लोर और बेसिक, यानी कि विनम्र तरीके से अनुरोध करना, यानी कि विनती करना, इसी को हम बोलेंगे सप्लीकेट करना। अगला दिया गया है सरप्लस, यानी कि सरप्लस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अधिकता, यानी कि हैविंग अ समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, एबंडेंट एंड लग्जरियस और कॉपिस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, यानी कि यूजफुल होना, यानी कि लग्जरियस होना, यानी कि अधिकता होना, यानी कि ज़्यादा मात्रा में होना, इसी को हम बोलेंगे सरप्लस। अगला यहाँ पे दिया गया है सरप्टियस, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सरप्टियस का छल से किया हुआ, यानी कि केप्ट ऑफ सेक्रेट एस्केप्शियली, यानी बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड, यानी कि छल से किसी कार्य को करना, यानी कि सीक्रेट तरीके से, गुप्त तरीके से निछल करना, इसी को हम बोलेंगे सरप्टियस करना। अगला दिया गया स्वैन सॉन्ग,
तो स्वयं सॉन्ग का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अंतिम प्रदर्शन, यानी कि ए पर्सन ऑफ लास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने अंतिम परफॉर्मेंस को देता है, इसी को हम बोलेंगे स्वयं सॉन्ग। नेक्स्ट दिया गया है स्वाम, यानी कि स्वाम का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कीट का झुंड, यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लाइज या लोक्यूट्स ऑफ बीज एंड्स एंड अदर इंसेक्ट, यानी कि किसी कीट पतंगों का झुंड होना, यानी कि मधुमक्खियों का होना, यानी कि चींटियों का झुंड होना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि स्वाम होना। अगला दिया गया है स्वाम यानी कि बकलर, इसका अर्थ हो जाएगा स्वैस बकलर, यानी कि स्वैस बकलर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा रोमांचककारी, यानी कि वन हु इंजॉयज एंड इंगेज इन द डेंजरस एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, इसी को हम बोलेंगे यानी कि स्वैस बकलर, यानी कि डेंजरस सिचुएशन में यानी कि इंजॉय करता हो, यानी कि लोगों को इंजॉय करता हो, एक्साइटमेंट करता हो, काफ़ी एक्सपीरियंस हो उसके पास, इसी को हम बोलेंगे रोमांचककारी, यानी कि स्वैस बकलर। अगला दिया गया है वन वर्ड तो साइकोफेंट, तो साइकोफेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा चापलूस करना, यानी कि ए पर्सन हु ट्राइज टू विन अ फेवर बाय द फ्लैटरिंग ऑफ अदर फ्लैटर, यानी कि दूसरे व्यक्ति के बीच यानी चापलूस करना, यानी उसको जीतने में यानी कि उसको मदद करना, चापलूसी करना, उसके फेवर में बोलना, इसी को हम बोलेंगे साइकोफेंट करना। अगला दिया गया है सिलेबल, तो सिलेबल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शब्द खंड, यानी कि पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड एंड सेपरेटली। अगला यहाँ पे दिया गया सिलोजिज्म, यानी कि सिलोजिज्म का अर्थ हो जाएगा न्याय वाक्य, यानी कि रीजनिंग ऑफ मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच द कंक्लूजन इन ईच डे, यानी कि ऐसा रीजनिंग, ऐसा तर्कपूर्ण जहाँ पे एक स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, शामिल हो, उसी को यानी कि न्याय देना, उसको यानी कि बताना, इसी को हम बोलेंगे सिलोजिज्म। अगला यहाँ पे दिया गया है वन वर्ड, यानी कि सिम्फोनी, यानी कि सिम्फोनी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा लंबी संगीत रचना, यानी कि ए लॉन्ग पीस ऑफ म्यूजिक रिटन फॉर अ लार्ज ऑर्केस्ट्रा, यानी कि लंबी गीत के बीच जो लिखा गया म्यूजिक हो, एक छोटा सा उसका म्यूजिक हो, उसी को हम बोलेंगे सिम्फोनी, यानी कि लंबी संगीत की रचना होना। अगला दिया गया है सिनेगोग, यानी कि सिनेगोग का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यहूदी उपासना गृह, यानी कि प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप। नेक्स्ट दिया गया है सिंडिकेट, यानी कि सिंडिकेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा व्यवसाय संघ, यानी कि ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स ऑफ और ग्रुप ऑफ पीपुल और कंपनीज दैट वर्क टुगेदर अचीव्स अ पार्टिकुलर एम्स, यानी कि ऐसा जहाँ पे ग्रुप्स, जहाँ पे किसी कंपनीज में कार्य करने के लिए एक पार्टिकुलर एम हो, यानी कि लक्ष्य हो, तो उसी को हम बोलेंगे यानी कि सिंडिकेट, यानी कि व्यवसाय संघ, यानी कि एक संघ हो व्यवसाय करने के लिए। अगला दिया गया है टैकी, यानी कि टैकी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा खराब स्वाद और गुणवत्ता वाला होना, यानी कि शोइंग अ पुअर टेस्ट एंड क्वालिटी, यानी कि काफ़ी ख़राब क्वालिटी का होना, काफ़ी यानी कि टेस्टलेट होना, इसी को हम बोलेंगे टैकी। नेक्स्ट दिया गया टेक्टिकल, यानी कि टेक्टिकल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्पर्श योग्य, यानी कि ऑफ ए कनेक्टेड विथ द सेंस ऑफ टच, यानी कि स्पर्श में होना, कनेक्टेड होना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि वन वर्ड में यानी कि टैक्टिल होना। अगला दिया गया है वन वर्ड यानी कि टॉकेटिव, यानी कि टॉकेटिव का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बातूनी, यानी कि पर्सन हु इज फाउंड इन टॉकिंग एंड ए मैन इज मेनी वर्ड्स एंड गैरुलस, यानी कि वाचाल होना, ज़्यादा बोलना, यानी कि बहुभाषाविद होना, इसी को हम बोलेंगे टॉकेटिव। नेक्स्ट दिया गया है यानी कि 1450 नंबर वन वर्ड है, यानी कि टैनरी, टैनरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा चमड़ा बनाने का कारखाना, यानी कि प्लेस वेयर लेदर इज टेंड, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे चमड़ा को बनाया जाता है, उसी को हम बोलेंगे टेनरी। नेक्स्ट दिया गया है टेंट्रम, यानी कि टेंट्रम का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आवेश, यानी कि गुस्से में होना, टेंट्रम होना, यानी कि फिट ऑफ बैड टेम्पर एंड एंगर स्पेशली इन अ चाइल्ड। नेक्स्ट दिया गया है टार्टर, यानी कि टार्टर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा चिड़चिड़ा मनुष्य, यानी कि दांत पर जमी पीली परत होना, इसी को हम बोलेंगे टार्टर, यानी कि ए रफ ऑफ वायलेंट ट्रूबलसम पर्सन्स या हार्ड येलोशिप डिपोजिट एंड टीथ, इसी को हम बोलेंगे यानी कि टार्टर, यानी कि चिड़चिड़ा मनुष्य। अगला नंबर दिया गया है वन वर्ड टॉटोलॉजी, यानी कि टॉटोलॉजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अलग अलग शब्दों में, यानी कि दो बार एक ही बात को कहना, यानी कि एक ही बात को अलग अलग शब्दों में दो बार में बताना, इसी को हम बोलेंगे टॉटोलॉजी, यानी कि ए स्टेटमेंट इन विच यू से इन द सेम
थिंग ट्विस्ट एंड डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स में दो बातों को बताना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि टोटोलॉजी। नेक्स्ट दिया गया है टैक्सीडर्मी, यानी कि टैक्सीडर्मी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा चर्म प्रसाधन, यानी कि द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एन एनिमल्स स्किन्स, यानी कि एनिमल्स और यानी कि जानवरों को स्किन्स को यानी कि चमड़े को क्लीनिंग करना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि टैक्सीडर्मी, यानी कि चर्म प्रसाधन। नेक्स्ट दिया गया है टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वर्गीकरण करना, यानी कि साइंस ऑफ रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन टू ग्रुप्स, यानी कि दो ग्रुप्स के जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, यानी उसी को हम बोलेंगे यानी कि टैक्सोनॉमी। अगला दिया गया है टीटो टॉलर, यानी कि टीटो टॉलर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जो शराब से दूर रहे, यानी कि मद त्यागी हो, इसी को हम बोलेंगे टीटो टॉलर, यानी कि वन हु एब्सटेन फ्रॉम द अल्कोहलिक ड्रिंक्स। नेक्स्ट दिया गया है टेलीपैथी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टेलीपैथी का यानी कि दूर संवेदन, यानी कि पावर ऑफ रिगार्डिंग थॉट ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है टेम्पेस्ट, तो टेम्पेस्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा तूफान, यानी कि ए वायलेंट ऑफ विंड स्टॉर्म, यानी कि हवाओं का काफ़ी झोंका होना, तूफान होना, इसी को हम बोलेंगे टेम्पेस्ट। अगला है टेम्पोररी, टेम्पोररी का अर्थ हो जाएगा यानी कि अस्थायी होना, यानी कि अनस्टेबल होना, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा लास्टिंग ओनली फॉर एवरी अ शॉर्ट वाइल, यानी कि छोटे समय के लिए लास्ट करना, यानी कि इफेमरल होना, काफ़ी क्षणिक समय के लिए होना, इवेंसेंट होना, यानी कि ट्रांसिएट होना, क्षणिक होना, इसी को हम बोलेंगे टेम्पोररी होना। अगला है टर्नागेंट, यानी कि टर्मागेंट, टर्मागेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा झगड़ालू औरत, यानी कि ए नॉइजी क्वेरलसम वुमेन, यानी कि ऐसा औरत जो झगड़ालू हो, नॉइजी हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि टर्नागेंट। नेक्स्ट दिया गया है टर्मिनियस, यानी कि टर्मिनियस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अंतिम स्टेशन, यानी कि स्टेशन एट द एंड ऑफ द रूट, यानी कि ऐसा जगह जो लास्ट हो, लास्ट पोजीशन पर हो, यानी कि अंतिम पड़ाव पर हो, इसी को हम बोलेंगे अंतिम स्टेशन। नेक्स्ट टेस्टिमोनियल, इसका अर्थ हो जाएगा प्रशंसा पत्र, यानी कि टेस्टिमोनियल का अर्थ हो जाएगा प्रशंसा पत्र, यानी कि ए रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर एंड यूजुअली प्रोवाइडेड एन एम्प्लॉयर, यानी कि प्रशंसा के लिए पात्र होना। नेक्स्ट दिया गया है टेट्रा सेंटेनियल, यानी कि टेट्रा सेंटेनियल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि 400वीं वर्ष शताब्दी, यानी कि 400 एनिवर्सरी, इसी को हम बोलेंगे यानी 400 के बाद 400 वर्षों के बाद जो एनिवर्सरी होता हो, समारोह होता हो, उसी को हम बोलेंगे यानी कि टेट्रा सेंटेनियल। नेक्स्ट है यानी कि थेनाटोफोबिया, इसका अर्थ हो जाएगा थेनाटोफोबिया का मृत्यु का भय होना, यानी कि फियर ऑफ डेथ, यानी कि मरने का भय होना, इसको वन वर्ड में बोलेंगे यानी कि थेनाटोफोबिया। अगला दिया गया यानी कि थ्रीकी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा देव शासन, यानी कि गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट यहाँ पे ईश्वर के द्वारा शासन हो, इसी को हम बोलेंगे देव शासन, यानी कि थ्रीकी। नेक्स्ट है थिस्ट, तो थिस्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आस्तिक होना, यानी कि ए पर्सन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंट ऑफ गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर पे विश्वास रखता हो, यानी बिलीव करता हो, इसी को हम बोलेंगे आस्तिक। अगला है थियोक्रेसी, यानी कि थियोक्रेसी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पादरी तंत्र, यानी कि गवर्नमेंट बाय द रिलीजियस लीडर्स, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट जो धार्मिक लीडर हो, यानी कि धर्म को मानता हो, इसी को हम बोलेंगे थियोक्रेसी, यानी कि पादरी तंत्र। अगला है थियोलॉजिकल, इसका अर्थ हो जाएगा आध्यात्मक संबंधी, यानी कि रिलेटिंग टू स्टडी ऑफ द गॉड ऑफ रिलीजियस ऑफ बिलीव्स, यानी कि जहाँ पे गॉड से संबंधित धार्मिक चीज़ों को यानी कि बिलीव किया जाता हो और उसका अध्ययन किया जाता हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि थियोलॉजिकल। नेक्स्ट है थियोलॉजी, तो यहाँ पे थियोलॉजी का अर्थ हो जाएगा धर्मशास्त्र, यानी कि द स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स, यानी कि जहाँ पे धर्म से संबंधित यानी कि रिलीजियस से संबंधित अध्ययन किया जाता हो और उस पर विश्वास किया जाता हो, उसी को हम बोलेंगे थियोलॉजी, यानी कि धर्म से शास्त्र होना। नेक्स्ट देखेंगे अगला नंबर वन वर्ड, तो अगला दिया गया है थियोमेनिया, तो थियोमेनिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा धर्मोन्माद होना, यानी कि और डिल्यूजन दैट वन इज गॉड, यानी कि थियोमेनिया यानी कि अर्थ हो जाएगा इसका डिल्यूजन दैट वन इज गॉड, यानी कि एक ईश्वर पे विश्वास रखना, यानी कि ईश्वर को एक को मानना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि थियोमेनिया। अगला दिया गया है थियोफोबिया, यानी कि थियोफोबिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा देवभीति, यानी कि फियर ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर से डरना, ईश्वर के प्रति डर होना, इसी को हम बोलेंगे थियोफोबिया। अगला दिया गया है थर्मामीटर, इसका अर्थ हो जाएगा ताप मापक यंत्र, यानी कि एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ऐसा वस्तु जो टेम्परेचर को मापता हो, मेजर करता हो, इसी को हम बोलेंगे थर्मामीटर। अगला दिया गया है
थोरफ, तो थोरफ का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा संपूर्ण, यानी कंप्लीट विथ रिगार्ड टू एवरी डिटेल्स, यानी कि पूरे डिटेल्स में रिगार्ड करना, इसी को हम बोलेंगे थोरफ। नेक्स्ट है थ्रोंग, तो थ्रोंग का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा भीड़ और भीड़ लगाना, यानी कि ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल टू मूव इनटू अ फिल अ पार्टिकुलर प्लेस, यानी कि एक प्लेस पे खास जगहों पे क्राउड होना, यानी कि काफ़ी भीड़ होना लोगों का, इसी को हम बोलेंगे थ्रोंग। नेक्स्ट है टिमिड, तो टिमिड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कायर होना, यानी कि काफ़ी डरपोक होना, यानी कि शोविंग अ लैक ऑफ करेज, यानी कि कॉन्फिडेंस, अफ्रेड, चिकन हार्टेड, यानी कि फियरफुली, चिकन हार्टेड होना यानी कि काफ़ी कम दिलों, यानी दिलों का होना, यानी कि कायर होना, यानी कि साहस नहीं होना, यानी कॉन्फिडेंस नहीं होना। नेक्स्ट है टीरेट, तो टीरेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कड़ा निंदा करना, यानी कि ए लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूसेजन ब्लेमिंग ऑफ समवन थिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ पे निंदा करना, ब्लेम करना, यानी कि उस चीज़ पे स्पीच देना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि टीरेट करना, यानी कड़ा निंदा करना, यानी क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट है टिशू, तो टिशू का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा उत्तक, यानी ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि सेल के समूह को क्या बोलेंगे, यानी कि टिशू हम बोलेंगे। अगला यहाँ पे दिया गया टिटुलर, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टिटुलर का नाम मात्र का, यानी कि एक्साइटिंग और ओनली अ नेम और स्टेटस विदाउट एनी रियल्स और अथॉरिटी ऑफ पावर, यानी कि बिना अथॉरिटी के, यानी कि किसी रियल अथॉरिटी के पावर के इसको यानी कि स्टेटस देना, यानी कि नाम मात्र होना, इसी को हम बोलेंगे टिटुलर। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे टोडलर, यानी कि टोडलर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बच्चा जो बस चलना अभी अभी सीखा हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि टोडलर, यानी कि ए यंग चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक, यानी कि ऐसा चाइल्ड बच्चा जो यानी कि अभी अभी चलना जो सीखा हो, इसी को हम बोलेंगे टोडलर। नेक्स्ट टॉपर या शॉर्ट, इसको हम बोलेंगे शराबी या नशाखोर, यानी कि वन हु इज अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड या टिप्स फैक्टर या डिप्सोमैटिक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो शराबी हो, यानी कि शराब का लत हो, इसी को हम बोलेंगे टॉपर या शॉर्ट। नेक्स्ट है टोरेंट, टोरेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा प्रचंड धारा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग एन स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी कि किसी यानी कि वाटर्स में यानी कि फास्ट तरीके से मूविंग करना, यानी कि धारा के साथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग तरीके से, यानी कि फास्ट मूविंग करना, इसी को हम बोलेंगे टोरेंट। नेक्स्ट है टॉर्चुअस, टॉर्चुअस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा घुमावदार होना, जटिल होना, यानी कि कॉम्प्लेक्स होना। अब इसका मीनिंग्स होगा फुल ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि काफ़ी ट्विस्ट होना, यानी कि उसमें घुमाव होना, यानी कॉम्प्लिकेटेड होना, जटिल होना, इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में टॉर्चुअस। नेक्स्ट है टोटलिटेरियनिज्म, इसका अर्थ हो जाएगा सर्वत्रतावाद, यानी कि सर्वस्वतावाद, यानी कि ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इन अलाउड ऑफ फंक्शंस, यानी कि जहाँ पे ऐसा सिस्टम्स, यानी कि ऐसा सिस्टम्स जहाँ पे केवल फिक्शन के लिए एक अलाउ हो, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी हो, केवल एक ही पार्टी हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि टोटलिटेरियनिज्म। नेक्स्ट है टॉक्सिक, यानी कि टॉक्सिक का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा विषैला होना, यानी कि टॉक्सिक होना, समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, यानी कि किसी यानी कि हेल्थ के तरीके से उसको यानी कि नुकसान होना, यानी कि पॉइजनस होना, इसी को हम बोलेंगे टॉक्सिक, यानी कि विषैला होना। अगला दिया गया टॉक्सिक के फोबिया, इसका अर्थ हो जाएगा विष से डरना, यानी कि टॉक्सिकोफोबिया का अर्थ हो जाएगा विष से डरना, यानी फियर ऑफ पॉइजन। अगला है ट्रेटर, ट्रेटर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा देशद्रोही होना, यानी कि वन हु बेट्रेज वंस कंट्री, यानी कि अपने कंट्री को धोखा देना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि देशद्रोही होना। अगला वन वर्ड दिया गया है यहाँ पे ट्रैंक्विल, तो ट्रैंक्विल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शांत चित्त होना, यानी कि शांति होना, ट्रैंक्विल होना, यानी फ्री फ्रॉम डिस्पर्सन, यानी कि डिस्टर्ब से आज़ाद होना, सीरीन होना, यानी शांत होना, काम होना, कंपोज टू प्लेसिड, यानी काफ़ी शांत होना, इसी को हम बोलेंगे ट्रैंक्विल। अगला है ट्रांसीडेंट, इसका अर्थ हो जाएगा ट्रांसीडेंट का, यानी कि सर्वोत्कर्ष, यानी कि मानव अनुभव के आगे होना, यानी कि बियॉन्ड द अबव द रेंज ऑफ द नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि मानव एक्सपीरियंस के तरीके से, फिजिकल तरीके से अनुभव होना, यानी कि ट्रांसीडेंट होना, इसी को हम बोलेंगे वन वर्ड में ट्रांसीडेंट, यानी कि मानव अनुभव के आगे होना। अगला है ट्रांसग्रेसर, इसका अर्थ हो जाएगा ट्रांसग्रेशन का, यानी कि अपराधी होना, पापी होना, यानी कि वन हु वायलेट्स और रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो नियम कानून के यानी कि रूल के विरुद्ध होना, यानी वायलेट्स होना, क्रिमिनल होना, यानी अपराधी होना। नेक्स्ट दिया गया है ट्रांजिटोर, ट्रांजिटोर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा छोटा रेडियो, यानी कि ये पोर्टेबल रेडियो और सेट। नेक्स्ट है ट्रांजिटोरी, तो ट्रांजिटोरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा क्षणिक होना, यानी कि दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम या इफेमेरल और इवेंसमेंट और फ्लीटिंग और ट्रांजिट, यानी कि काफ़ी छोटे समय के लिए होना, यानी कि
अनस्टेबल होना, इसी को हम बोलेंगे ट्रांजिटोरी होना। अगला है ट्रांसमिग्रेशन। ट्रांसमिग्रेशन का अर्थ हो जाएगा आत्मा का शरीर का बदलना, यानी कि आत्मा शरीर को बदलना, यहाँ पे बोलेंगे ट्रांसमिग्रेशन करना, यानी कि द पैसेज ऑफ सोल आफ्टर डेथ वंस ऑन एनोदर, यानी कि बॉडी टू एनोदर, यानी कि मरने के बाद, डेथ के बाद जो बॉडी से आत्मा को, यानी कि एक शरीर से दूसरे में बदलना, आत्मा को बदलना, इसी को हम बोलेंगे ट्रांसमिग्रेशन होना। नेक्स्ट दिया गया है ट्रांसमोग्रोफिकेशन, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा ट्रांसमोग्रोफिकेशन का, यानी कि कायाकल्प, यानी कि कायाकल्प टू कम्प्लीटली चेंज इन अपीयरेंस और कैरेक्टर, यानी कि पूर्ण तरीके से कैरेक्टर को, यानी कि विचार को चेंज करना, इसी को हम बोलेंगे कायाकल्प होना, यानी कि स्पेशली इन अ मैजिकल और सरप्राइजिंग वे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को इसको यानी कि आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।